सो वेलकम टू एग्ज़ाम फीस्ट। लास्ट क्लास में हमने देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं। एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। हमने देखा कि उसका मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, हमने देखा उसका कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है, और हमने देखा कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी लास्ट क्लास में। उस पर ही बेस्ड हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 11। 10 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। वो क्वेश्चन थे जिसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना था, a प्लस आयोटा बी में की फॉर्म में लगाना था, वो हमने लगाया। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल देखा जिसमें हमने ये निकालना सीखा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 में भी हमको यही सेम काम करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है 4 - 3 आयोटा। रिमेंबर, ये z मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन को आप देखेंगे वहाँ कोई z नहीं लिखा है, ये अंडरस्टूड है। अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय यूजिंग द अल्फ़ाबेट z। ओके, सो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 4 - 3 आयोटा, और हमें निकालना क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला लिखिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या होता है, वो होता है z कॉन्जुगेट, यानी कॉन्जुगेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय मॉडुलस का स्क्वायर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे कॉन्जुगेट चाहिए, तो सिंपल कॉन्जुगेट निकाल देते हैं। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके कॉन्जुगेट निकाला जाता है। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -3 आयोटा विल बिकम +3 आयोटा। तो मुझे पहली चीज़ मिल गई, मुझे मेरा कॉन्जुगेट मिल गया। नाउ सेकंड थिंग इज़, ये पहली चीज़ मिल गई। अब दूसरी चीज़, मुझे मॉडुलस चाहिए। तो मॉडुलस के लिए a और b चाहिए। तो यहाँ से डायरेक्टली आप बताइए कि a यहाँ पर क्या होगा। इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से हमको a मिल जाएगा। a हो गया मेरा 4 और b हो गया मेरा -3। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पुट कीजिए। सो दिस विल गिव यू 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो दिस विल गिव यू 16 + 9 √25, दिस इज़ 5। सो मॉडुलस मुझे मिल गया 5। ओके, नाउ अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे, तो z कंजुगेट डिवाइडेड बाय मॉडुलस का स्क्वायर। सो z कंजुगेट अभी हमने ऊपर निकाला, कितना है 4 + 3 आयोटा। सो 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय मॉडुलस का स्क्वायर, सो 5 का स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, दिस विल गिव यू 4/25 + 3/25 आयोटा। सो फर्स्ट जो आपकी प्रॉब्लम थी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर आपको मिल गया। सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव z इज़ इक्वल टू √5 + 3 आयोटा। सेम काम करते हैं, पहले क्या निकालते हैं, कॉन्जुगेट निकालते हैं। सो कॉन्जुगेट विल बी √5 - 3 आयोटा। डन। तो पहले आपने कॉन्जुगेट निकाल दिया, अब हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस निकालते हैं। सो मॉडुलस के लिए हमें क्या चाहिए, a और b चाहिए। सो यहाँ से ऑब्जर्व करके आप देखिए, a क्या हो जाएगा √5 और b क्या हो जाएगा 3। बिल्कुल a प्लस आयोटा b से हमने इसको कंपेयर करा के निकाल दिया। देखिए z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b ही होता है। ठीक है, तो इसको कंपेयर किया तो a और b मिल जाएगा। ठीक है, सो ये क्या हो गया, a² होता है प्लस b² होता है। ठीक है, तो सिंपल ये कितना हो गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 9। 9 + 5 विल गिव यू 14। ओके, सो मॉडुलस z जो है आपका हो गया √14। नाउ अब हमें निकालना है z इन्वर्स, फॉर्मूला है z बार अपॉन में मॉडुलस का स्क्वायर। कॉन्जुगेट अभी हमने ऊपर निकाला, √5 - 3 आयोटा। सो √5 - 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई मॉडुलस का स्क्वायर, यानी कि √14 का स्क्वायर, √14 का स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू √5 - 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 14। ओके, सो दिस विल गिव यू √5 अपॉन में 14 - 3/14 आयोटा। सो दिस इज़ योर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट देखते हैं
और इसको ख़त्म करते हैं। सो यहाँ पर दिया हुआ है z माइनस आयोटा। स्ट्रेंज, देखिए ध्यान से, मैंने पहले भी आपको बताया था पिछली क्लास में भी, जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए और उसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, सबसे पहले कोशिश कीजिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाने की। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नो, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब मैं इसको रियल पार्ट को मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, अब मैं दिखाऊंगा उसको। तो 0 माइनस आयोटा, अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू -1 है, डन। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। मैं इससे कंपेयर करूँगा इसको, ठीक है। कंपेयर करूँगा तो मुझे a और b मिल जाएंगे, मुझे इसकी ज़रूरत है, ठीक है। कंजुगेट निकालते हैं। कंजुगेट में इमेजिनरी पार्ट को हम लोग, इमेजिनरी पार्ट का साइन हम चेंज कर देते हैं, ओके। सो दिस विल बिकम 0 प्लस आयोटा, डन। नाउ मॉडुलस निकालते हैं। सो मॉडुलस इज 0 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू 0 प्लस 1, दिस विल गिव यू √1। सो फाइनली मॉडुलस की वैल्यू आ गई 1। मॉडुलस मिल गया, कॉन्जुगेट मिल गया। नाउ z इन्वर्स कैसे निकलेगा? फॉर्मूला है हमारे पास कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय मॉडुलस का स्क्वायर। कॉन्जुगेट की वैल्यू 0 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय मॉडुलस का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू 0 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1। सो z इन्वर्स इज आयोटा, सिंपली आयोटा, और यू कैन राइट 0 प्लस आयोटा, ठीक है। क्लियर, सिंपल। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। कुछ भी नहीं है ऐसा इसमें जो समझ में ना आए। तो ये हमने देख लिया कि मॉडुलस क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, डन, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं, 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं। 4.1 में एक 14 क्वेश्चन है, इसको हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लगाना है, और एक एग्जाम्पल भी आपका पीछे रह गया, एग्जाम्पल नंबर 6। वी विल सी these 2 questions in the next session, okay, done।